दर्शकों, इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें तो कोविड 19 केसेस को लेकर जो इस समय देश में पिछले कुछ दिनों में देखे गए कि किस तरह से कोविड 19 के केसेस जो हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। तो ऐसे में जहां हम अगर पूरे देश की बात करें तो कोविड 19 को लेकर 2700 से भी ज्यादा जो केसेस हैं वो सामने आए थे, जिसमें कहीं ना कहीं अब बताया ये जा रहा है कि 1200 के करीब जो कोविड 19 के पेशेंट्स हैं वो रिकवर हुए हैं। यानी कि पहले उन्हें कोविड 19 के सिम्टम्स आए, उसके बाद उनकी जो हालत है उसमें थोड़ी सी खराबी आई, और उसके बाद जब उन्हें क्वारंटीन रखा गया, डॉक्टर्स की देखरेख में रखा गया, तो अभी तक 1200 के करीब जो पेशेंट्स हैं वो डिस्चार्ज हुए हैं कोविड 19 के। लेकिन इसी बीच जब कोविड 19 को लेकर ये खबरें आई कि देश में एक बार फिर से कोविड 19 कोरोना वायरस जो है वो कहीं ना कहीं फैल रहा है, लोगों को संक्रमित कर रहा है, तो इसमें जो लोग चिंतित हुए वो इस कारण हुए कि अभी तक कोविड 19 केसेस में 7 लोगों की मौत हो चुकी है, और ये 7 लोग कोविड 19 के कारण जो है वो मौत जो है उन्हें आई। लेकिन ये भी बता दें आपको कि ये जो लोग थे ये किसी ना किसी बीमारी से पहले ही ग्रस्त थे, और जब कोविड 19 के सिम्टम्स इन्हें हुए तो कहीं ना कहीं ये और ज्यादा प्रिक कर गया, और जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। लेकिन फिलहाल जहां देश भर में कोविड 19 को लेकर दोबारा से चर्चाएं गर्म हैं, लोग चिंता में हैं कि क्या कोरोना वापस आ गया है या कोविड 19 वापस लौट आया है। तो ऐसे में आपको बता दें कि केसेस जरूर 2700 के पार थे, लेकिन इसमें जो डिस्चार्ज हुए हैं वो 1200 के करीब बताए जा रहे हैं पेशेंट, जो अब ठीक है, उन्हें क्वारंटीन किया गया था, डॉक्टर्स की देखरेख में उन्हें रखा गया था, लेकिन अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है। वहीं दूसरी तरफ बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी पिछले दिन में कोरोना केसेस जो है वो सामने आए, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों में भी पैनिक जो है वो क्रिएट हुआ। अगर हम सबसे पहले तो बता दें आपको कि कश्मीर में जो दो डेंटिस्ट छात्र हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, वो जब कश्मीर पहुंचे तो बताया जा रहा है कि वो केरला के रहने वाले थे, और वो जब कश्मीर में पहुंचे हैं तो ऐसे में कोविड के सिम्टम्स उनमें पाए गए। और कश्मीर के अंदर अगर हम बात करें तो 4 केसेस जो है वो कोविड 19 के रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में 7 केसेस आए हैं, जिसमें 2 केसेस जम्मू से हैं और 4 केसेस जो हैं वो कश्मीर से हैं। आपको ये भी बता दें कि जम्मू के नारायणा अस्पताल में एक मेडिकल स्टूडेंट को भी सिम्टम्स जो हैं वो पाए गए थे कोविड के, उसे क्वारंटीन रखा गया। उसके बाद अभी उसकी हालत में जो सुधार है वो भी बताया जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर 7 मामले आए शुरुआत में। जो केरला से स्टूडेंट्स, जो डेंटिस्ट स्टूडेंट्स थे या डॉक्टर्स थे, वो केरला से जब कश्मीर पहुंचे तो उनमें जो संक्रमण है वो कोविड 19 के पाए गए, जिसके बाद से उन्हें क्वारंटीन रख दिया गया। और 7 केसेस जम्मू कश्मीर में आए कोविड 19 के, जिसमें 2 केसेस जो पॉजिटिव केसेस थे वो जम्मू के हैं, कश्मीर से 4 है। और जम्मू में से जो केस आए हैं उसमें से एक नारायण अस्पताल में जो मेडिकल का जो स्टूडेंट है उसको सिम्टम्स पाए गए, और उसका इलाज जो है, क्वारंटीन जो है वो किया गया, और उसके बाद अभी हालात जो है वो स्थिर बताए जा रहे हैं उसके स्वास्थ्य के। वहीं आपको बता दें कि कोविड 19 को लेकर जहां देश में पहले एक बड़े स्तर पर महामारी फैली, कई सारी जानें चले गई, वैसे ही इस बार जब कोविड 19 के सिम्टम्स लोगों में पाए गए तो कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि उस समय के मुकाबले इस समय उतनी चिंता की करने की बात नहीं है। चिंता आपको ज्यादा इस विषय में रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने प्रिकॉशंस जो हैं वो लेने हैं। कोविड 19 के दौरान जो प्रिकॉशंस आपने अपनाए थे उसे आप आज भी अगर फॉलो करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कोविड 19 से बचने के लिए सबसे पहले तो आपको जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो करनी होती है, आपको मास्क पहनना होता है, आपको सैनिटाइजर से अपने हाथों को हमेशा साफ रखना होता है, और बिल्कुल नंगे हाथों से आप किसी चीज को ना छूकर उसे अपने मुंह में ना डालें। तो ऐसे में आपको ये चीज समझनी होगी कि कोविड 19 अभी वापस जो है उस स्तर पर नहीं लौटा है जिस स्तर पर कोविड 19 अपने समय में आया था। लेकिन आपको जरूर सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि देश में जो जनता इस समय पैनिक कर गई है वो इस वजह से भी की कि 7 लोगों की अभी तक मौत हुई है। लेकिन इन 7 लोगों की मौत के पीछे का कारण खाली कोविड 19 नहीं कह सकते, बल्कि इससे पहले
शारीरिक रूप से अगर किसी भी तरह की स्वास्थ्य से जुड़ी हुई आपको बीमारी है, परेशानी है, तो ऐसे में कोविड-19 जो है उस पर ज़्यादा जल्दी अटैक करता है। यानी कि इम्यून सिस्टम अगर आपका वीक है, इम्यूनिटी वीक है, तो कोविड-19 जो है वो काफ़ी ज़्यादा उस पर असर करता है। तो यही कारण है कि देश में अभी तक 7 मौतें कोविड-19 से हुई। वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर भी 7 मामले सामने आए, जिसमें से अभी तक भगवान की कृपा से कोई डेथ्स नहीं है, लेकिन 2 केसेस जो हैं वो जम्मू से हैं और 4 केसेस कश्मीर से बताए जा रहे हैं। जो जम्मू से केस सामने आया वो एक मेडिकल छात्र का है, जो मेडिकल स्टूडेंट है नारायणा अस्पताल में, उसको क्वारंटीन किया गया, उसका इलाज किया गया। वही दूसरी तरफ अगर हम डॉक्टर्स की बात करें या अस्पतालों की बात करें, तो अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। अगर किसी भी कारणवश खुदा ना खास्ता अगर किसी भी वजह से कोविड-19 के केसेस बढ़ते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर में या देश के किसी भी राज्य में, तो ऐसे में मेडिकल जो टीम है, जो डॉक्टर्स की टीम है, वो पूरी तरह से अलर्ट है, सतर्क है। अस्पतालों के अंदर विशेष तौर पर जो बेड सिस्टम्स हैं, जो बेडिंग है एक्स्ट्रा, वो कर दी गई है। जाहिर सी बात है कोविड-19 के बाद सतर्कता जो है वो काफी ज्यादा अस्पतालों द्वारा भी बढ़ती गई है। विशेष डॉक्टर्स की जो टीम है वो रहती है, जांच करती है। कोविड-19 के जो सिम्टम्स हैं वो आपको हम एक बार पुनः बता देते हैं कि अगर कोविड-19 होता है तो शरीर में जो थकावट है वो बहुत होती है, बुखार आता है और शरीर में शिवरिंग भी रहती है और आपको जो शरीर है, आपका जो अंग अंग है वो टूटने लगता है। तो ऐसे में इन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि अगर आपको लंबे समय से ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर्स को दिखाना है, आपको चेकअप करवाना है। आपको ये समझना होगा कि बहुत जरूरी है कि आप समय रहते जो कोविड-19 की सिम्टम्स है उसको समझ लें, क्योंकि कोविड-19 को लेकर बहुत से लोगों ने कोविड शील्ड भी लगाई है, लेकिन फिर भी ये नहीं कह सकते कि कोविड-19 वैक्सीन लगाने से या शील्ड लगाने से जो है वो आप पूरी तरह से कोरोना बीमारी मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि आपको सबसे पहले तो कोरोना के सिम्टम्स को भी समझना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है, आपको सैनिटाइजर भी यूज करना है, मास्क भी पहनना है, भीड़ भाड़ी जगहों पर ना जाएं, जो आप सोशल डिस्टेंसिंग है वो बना के रखें। क्योंकि कोविड-19 अभी कुछ केसेस जरूर हमने बताया आपको कि जैसे 2700 के करीब केसेस पहले देश भर में आए हैं, लेकिन कोविड-19 का वो अभी वो स्तर नहीं आया जो कोविड-19 के दौरान था साल 2019 या 20 में। लेकिन अभी बहुत जरूरी है कि आप प्रिकॉशंस ले लें, आप समझ लें कि कोविड-19 से अगर बचना है तो आपको प्रिकॉशंस लेने होंगे। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर से भी 7 मामले सामने आए हैं, लेकिन खुशकिस्मती से अभी तक किसी की मौत जो है वो नहीं हुई है, भगवान की कृपा रही है। और ऐसे में 2 केसेस जम्मू से हैं, 4 कश्मीर से हैं। और अपने आप को आप सुरक्षित रखें। कोविड-19 से ज्यादा पैनिक होने की आपको भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने केसेस आए हैं उससे कहीं ज्यादा अगर हम कहें तो रुक भी सकते हैं अगर आप प्रिकॉशंस लें। और वहीं पर 2700 के करीब केसेस जो हैं कोविड-19 के देश भर में आए, लेकिन वहीं 1200 के करीब डिस्चार्ज भी हो गए। यानी कि क्वारंटीन में इमीडिएटली आपको चले जाना होता है, ज्यादा लोगों के संपर्क में आप ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेबल डिजीज भी है, फैलती है। तो ऐसे में आपको क्वारंटीन करके उस व्यक्ति को रखना है जिसको सिम्टम्स ये आ रहे हैं, और आप घर में इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। आप एक अलग आइसोलेटेड रूम उस व्यक्ति को दे सकते हैं, उस व्यक्ति पर आप निगरानी जरूर रख सकते हैं, लेकिन आपको डिस्टेंस जो है वो बना के रखना होगा। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर और राष्ट्र से कोविड-19 केसेस को लेकर ये थी बड़ी जानकारी। आप राष्ट्रीय और राज्य की खबरों के लिए नवभारत के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।